विजयनगर का राजमहल आज भी भव्यता से चमक रहा है। इसी दरबार में होने वाला है एक ऐसा निर्णय जो सत्य और असत्य के बीच की रेखा स्पष्ट कर देगा। दरबार आरंभ किया जाए। जो भी प्रजा न्याय की आशा लेकर आई हो वह निसंकोच सामने आए। महाराज की जय हो। अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। तुम शांत रहो और क्रम से सब बताओ। यहाँ सत्य बोलने वाले को किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। महाराज, कल मैं अपने मालिक के साथ एक गांव जा रहा था। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते हम दोनों थक गए। चलो उस मंदिर की छाया में कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। मालिक, यहाँ एक लाल रंग की थैली पड़ी है। क्या मैं इसे उठाकर देखूं? देख लो, पर सावधानी से। मालिक, इसमें तो 2 बड़े चमकते हीरे हैं। इतने सुंदर और मूल्यवान हीरे मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह बात किसी को मत बताना। एक हीरा तुम रख लो और एक मैं रखूंगा। यह हमारा रहस्य रहेगा। महाराज, मैं लालच में आ गया, परंतु जब हम हवेली पहुंचे तो माते उगाए कि उन्हें कोई हीरा नहीं मिला। क्या तुम पूर्ण सत्य कह रहे हो? सोच समझ कर उत्तर मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। कोतवाल, तुरंत इस व्यक्ति के मालिक को दरबार में उपस्थित किया जाए। यदि वह दोषी हुआ तो दंड निश्चित है। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूं। महाराज, ये व्यक्ति असत्य कह रहा है। मैंने हीरे इसे राज को जमाने के लिए दिए थे। यह स्वयं उन्हें हड़पना चाहता है। तुम्हारे शब्द गंभीर हैं। यदि यह असत्य निकला तो परिणाम कठोर होंगे। क्या तुम्हारे कथन का कोई साक्ष्य है? केवल शब्द पर्याप्त नहीं है। महाराज, मेरे 3 नौकर उस समय साथ थे। वे गवाही देंगे कि मैंने हीरे इसे सौंपे थे। महाराज, यदि अनुमति हो तो सत्य की परीक्षा ली जा सकती है। तुम तीनों सच सच बताओ। क्या तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे राजकोष में जमा करने के लिए दिए थे? जी महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा था। मालिक ने हीरे इन्हें सौंपे थे। महाराज, नामदेव ही दोषी। हम सब उस समय वहीं उपस्थित थे। तेनालीराम, यह मामला उलझता जा रहा है। तुम्हें क्या महाराज, 3 गवाह एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। मुझे इन गवाहों की बात में दृढ़ता नहीं दिख रही। प्रश्न? ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे। क्या तुमने अपने सामने मालिक को नामदेव को हीरे देते देखा था? जी हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से देखा था। अच्छा, तो तुम्हें हीरों का रूप और रंग भी भली भांति ज्ञात होगा। जिस प्रकार के हीरे थे वैसा चित्र बनाकर दिखाओ। महाराज, मैंने हीरे सीधे नहीं देखे। वे लाल थैली में ही थे। अभी तो तुमने कहा था कि तुमने स्पष्ट देखा था। सत्य बदलता क्यों है? अब तुम बताओ, हीरे कैसे थे? वे गोल और अत्यंत चमकीले थे। बहुत सुंदर। चित्र बनाओ। क्या तुमने वास्तव में उन्हें देखा था या केवल अनुमान लगा रहे हो? तुम्हारा कथन क्या है? महाराज, वे भोजपत्र की थैली में थे। मैंने भीतर झांक कर नहीं देखा। तो तुमने हीरे देखे नहीं? फिर तुम गवाही कैसे दे रहे हो? अब पर्याप्त हो चुका। तुम तीनों के कथन एक दूसरे से भिन्न हैं। सत्य अभी प्रकट होगा। हमें क्षमा करें महाराज, हमने झूठ कहा। हमारे मालिक ने हमें धमकाया था। नौकरी से निकालने का भय दिखाया गया। राज दरबार में असत्य बोलना गंभीर अपराध है। महाराज, यह सब मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है। यदि आपके पास सत्य है तो भय कैसा? कोतवाल, तुरंत इनके घर की तलाशी लो। आज्ञा का पालन होगा। कोतवाल। महाराज, दोनों हीरे इनके घर से बरामद हुए हैं। अब सत्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है। हीरे तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। अब तुम्हारे पास कहने को क्या शेष है? महाराज, मुझसे भूल हो गई। लालच ने मेरी बुद्धि हर ली। भूल नहीं, यह विश्वासघात है, कर्दत है। राज्य के नियम स्पष्ट है। मंदिर में मिले हीरों पर राजकोष का अधिकार होता है। तुमने राज्य और अपने सेवक दोनों स्वरूप जमा की जाएंगी। मैं दंड स्वीकार करता हूं महाराज। दंड स्वरूप तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दोगे। यह उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई। महाराज, आपकी न्यायप्रियता को मेरा प्रणाम। इसके अतिरिक्त 20,000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में दंड स्वरूप जमा की जाएंगी। मैं दंड स्वीकार करता हूं महाराज। दोनों हीरे तुरंत राजकोष में सुरक्षित रखे जाएं। जैसी आज्ञा। राज्य की संपत्ति राज्य में ही शोभा देती है। तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर सत्य को उजागर किया। महाराज, सत्य स्वयं प्रकट होता है। हमें केवल उसे सही दिशा देनी होती है। तेनालीराम की सूझबूझ से सत्य की विजय हुई और राज्य में न्याय की प्रतिष्ठा बनी रही।